क्वेश्चन ये है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। अब देखो ये जो गिवन नंबर है ना, इसमें फैक्टोरियल्स की टर्म है, तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि आइडिया लगा लेते हैं कि कहाँ से ये 10 के फैक्टर को कंटेन करेगा। अब देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगे ना बेटा 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, उन सब में 10 का फैक्टर आएगा, क्योंकि उन सब में 5 और 2 का फैक्टर्स तो आने वाले ही हैं, इसका मतलब 10 का फैक्टर जरूर आएगा उसमें। अब देखो ये जो 3 फैक्टोरियल है ये भी 6 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को 24, और आगे जितने भी नंबर्स हैं उन सब में 10 का मल्टीपल आने वाला है। 5 फैक्टोरियल में, 6 फैक्टोरियल में, 7 फैक्टोरियल में, सब में 10 का मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट में 2011 का फैक्टोरियल है, उसमें भी 10 का मल्टीपल आएगा। अब देखो ये 30, ये भी 10 का मल्टीपल, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 का मल्टीपल, ये 1 और 2 3 बनाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ ये नंबर सॉल्व होकर 10n+3 ऐसा फॉर्मेट का है, क्योंकि 10 का मल्टीपल है और +3 है। अब देखो इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। 2011C 0 10n की पावर 2011, ठीक है। उसके बाद 2011C1 10n की पावर 2010, उसके बाद में आ जाएगा 3 की पावर 1। अगला नंबर क्या आएगा 2011C2 10n की पावर 2009 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आओ, देखो सेकंड लास्ट नंबर अगर देखें 2011C 2010, ये बनेगा 10n की पावर 1 3 की पावर 2010। ऐसे ही लास्ट नंबर देखें 2011C 2011 3 की पावर 2011, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी नंबर्स है बेटा, इन सब में 10 का फैक्टर आ रहा है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब जो बचा हुआ नंबर है वो क्या है अपने पास, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉल्व हो गया 10 के 4 कोई मल्टीपल होगा बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से लास्ट नंबर है 3 की पावर 2011। अब देखो इस 3 की पावर 2011 को सॉल्व करेंगे अपन, इस नंबर को सॉल्व करें बाइनोमियल थ्योरम लगा के। अब देखो इस 3 की पावर को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2010। अब इसको फर्दर ऐसे लिख लेंगे 10 के प्लस 3 इंटू 9 की पावर 1005। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए काम करो, 9 को लिख लो 10-1 और ये 1005। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, तो 10 के तो एज इट इज लिखा है प्लस 3 इंटू क्या आएगा 1005 C0 माइनस 1005 C1, सॉरी 10 की पावर भी तो आएगा बेटा, 10 की पावर 1005, उसके बाद में 10 की पावर 1004, फिर अगला टर्म 1005 C2 10 की पावर 1003, इस तरीके से चलता जाएगा। सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी अपने पास में, देखो 1005 C1004। तो देखो इवन वाले के साथ प्लस आ रहा है, जैसे C2 था इसके साथ प्लस है, C0 के साथ प्लस है, ठीक है ना। वैसे C1004 के साथ भी प्लस ही आएगा। अब देखो यहाँ पे बनेगा 10 की पावर 1 और -1 की पावर 1004, वो मैं पहले प्लस लिख चुका हूँ। अगले में फिर माइनस आएगा बेटा, क्योंकि -1 की पावर 1005 आने वाला है, तो 1005 C1005, और आगे जो -1 की पावर 1005 है उसका माइनस पहले ही बाहर लिख चुका हूँ। अब देखो ये जो नंबर है ना, यहाँ से लेके अगर लास्ट तक अपन देखें यहाँ तक, इन सब में 10 के फैक्टर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 10 का फैक्टर बनने वाला है, तो इसको लिख लो 3 इंटू 10m और ये माइनस का 1, जो ये जो लास्ट टर्म है ना 1005 C1005। अब देखो ये क्या बनेगा 10 के प्लस 30m माइनस 3। अब इस -3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा समझने के लिए, कि ये लिखा है -10 प्लस 7। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर है ना, ये सब 10 के मल्टीपल है, तो अल्टीमेटली ये 10 का फैक्टर आ गया, 10 इंटू सम नंबर बनेगा, ठीक है ना बेटा, प्लस 7 आ गया। अब एक बात बताओ, 10 इंटू सम नंबर प्लस 7 आएगा, तो लास्ट में तो सीधी सी बात है 7 आने वाला है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, समेशन r0 से लेके n-1 पावर r NCR बाई r+2 CR, ये सॉल्व होके k बाई n+2 आ रहा है, तो k की वैल्यू बतानी। देखो अपन ने क्लास में पढ़ा है कि न्यूमरेटर में बाइनोमियल एक्सपेंशन आते हैं, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर में भी आ गए, तो इसका मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे। देखो NCR को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से डिनोमिनेटर का जो r+2 CR है उसको लिखा r+2 का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो वो ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है ना, और -1 की पावर r, ये आ गया। अब देखो ये क्या बनेगा, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया,
ये जो 2 फैक्टोरियल वाला नंबर है इसको बाहर लिख लो, r 0 से लेके n आ जाएगा, उसके बाद में n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इसके बाद में आएगा r प्लस 2 फैक्टोरियल। तो अपन अब ट्राई करेंगे कि NCR जैसा फॉर्मूला बन जाए, लेकिन हमें पता है कि NCR का जो फॉर्मूला होता है बेटा उसमें क्या क्या आता है, n फैक्टोरियल आता है, r फैक्टोरियल आता है और n माइनस r का फैक्टोरियल आता है। तो ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, नीचे ऑब्जर्व करो r प्लस 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको r प्लस 2 जैसे फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे अपन। इसको ऐसे लिख सकते हैं r 0 से लेके n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये जो n माइनस r का फैक्टोरियल है ना, इसे लिखो n प्लस 2 माइनस r प्लस 2, ताकि अपन फॉर्मूले का यूज कर पाए यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ गया। और ये है r प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब देखो -1 की पावर r एज इट इज रह लो। अब देखो नीचे n प्लस 2 माइनस r प्लस 2 जैसा आ रहा है, तो ऊपर n प्लस 2 क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, n प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो अब ये फॉर्मेट बनेगा बेटा फॉर्मूले वाला, ये आ जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये डिनोमिनेटर में क्या है n प्लस 2 माइनस r प्लस 2, इस तरीके से इसका फैक्टोरियल आ गया, और ये r प्लस 2 का फैक्टोरियल आ गया, -1 की पावर r हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या बनेगा, 2 बाई n प्लस 2, इसके बाद में क्या है n प्लस 1 समेशन r 0 से लेके n, ये बनेगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब नीचे आएगा अपने पास में n प्लस 2 माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो देखो ये r प्लस 2 फैक्टोरियल बना, n प्लस 2 माइनस r प्लस 2 इसका फैक्टोरियल आ गया अपने पास में, और -1 की पावर r। तो अब देखो बाइनोमियल थ्योरम जैसा फॉर्मेट आ गया अपने पास में। अब अपने पास में ये बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसा नंबर आ गया, 2 बाई n प्लस 2 n प्लस 1 समेशन r 0 से लेके n आ जाएगा अपने पास में, ये लिखा है n प्लस 2 c r प्लस 2 और -1 की पावर r। अब देखो इस सीरीज को निकालने के लिए अपन इसको एक बार लिख लेते हैं कि बनाएगा क्या, 2 बाई n प्लस 2 और ये आ गया n प्लस 1। अब इसमें वैल्यूज रखो, n प्लस 2 c 2 बनेगा r 0 रखने पे, माइनस n प्लस 2 c 3 बनेगा, फिर n प्लस 2 c 4 बनेगा, इस तरीके से चलता जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू बतानी, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए अपन देखते हैं कि ये कहाँ से ला सकते हैं अपन। तो अपन को पता है कि जब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं ना बेटा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखो 1 माइनस एक्स की पावर n, उसमें प्लस माइनस आता है ऑल्टरनेट, 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 उठाओ, n प्लस 2 c 0 माइनस n प्लस 2 c 1 एक्स की पावर 1, n प्लस 2 c 2 एक्स की पावर 2 माइनस n प्लस 2 c 3 एक्स की पावर 3, इस तरीके से आएगा। अब एक काम करो, x को 1 रखो, देखो क्या बनेगा, ये n प्लस 2 c 0 माइनस n प्लस 2 c 1 प्लस n प्लस 2 c 2 माइनस n प्लस 2 c 3, इस तरीके से आएगा बेटा, ठीक है ना। ये इक्वल टू 0 जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए, n प्लस 2 c प्लस 2 से चाहिए, n प्लस 2 c 2 से ये वाली टर्म चाहिए, तो n प्लस 2 c 2 माइनस n प्लस 2 c 3, इस तरीके से टर्म्स आएंगे। अब देखो ये बना n प्लस 2 c 1 माइनस n प्लस 2 c 0, तो ये नंबर आएगा n प्लस 2 माइनस 1, तो ये आएगा n प्लस 1, इस तरीके से n प्लस 1 आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो इसको लाके, 2 बाई n प्लस 2, ये आएगा n प्लस 1, ये सोल्व हो गया है अपने पास में n प्लस 1, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ये है अपने पास 2 बाई n, सॉरी ये n प्लस 2 है बेटा यहाँ पे, 2 बाई n प्लस 2, तो ये n प्लस 2 आ गया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होना चाहिए, k बाई n प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए, ये वाला नंबर k बाई n प्लस 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी बेटा। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना, ठीक है ना, थैंक यू। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या लिखा है बेटा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 14। अब देखो इसमें अगर देखें तो फॉर्मूला होता है अपने पास में कि x प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 है अपने पास, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 14, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 14। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 14 अगर देखें तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 15 टर्म्स होंगी, तो अपन ये बोल देंगे 29 टर्म्स होंगी। लेकिन गड़बड़ ये हो सकती है कि कुछ टर्म्स अगर सिमिलर आ गई दोनों में तो वो तो ऐड होकर एक ही टर्म बना लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए देखना पड़ेगा, अगर मैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर की पावर 13 में कोई जनरल टर्म लिखूँ तो कैसे लिखूँगा बेटा, 13c r1 एक्स की पावर 13 माइनस r1 वाई स्क्वायर की पावर r1, ऐसे लिखूँ। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 14 लिखूँ, इसमें कोई भी जनरल टर्म लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, 14c r2 एक्स स्क्वायर की पावर
14 माइनस R2, इसके बाद में आएगा y की पावर R2। अब देखो पहले वाले में x की पावर है बेटा 13 माइनस R1 और y की पावर है 2R1। इसी तरीके से इसमें x की पावर क्या है, x की पावर 28 माइनस 2R2 और इसके बाद में y की पावर R2। अब मैं क्या करूँगा, ये देखूंगा कि कहीं पे x और y की टर्म ऐसी तो नहीं आ रही कि दोनों में x और y की पावर सेम हो जाए। तो इसमें x की जो पावर है और इसमें जो x की पावर है उनको सेम इक्वेट करो। देखो क्या आएगा 13 माइनस R1 28, हाँ 28 माइनस 2R2। उसके बाद में क्या लिखा बेटा 2R1 मस्ट बी इक्वल्स टू R2, तभी तो x और y की पावर सेम हो पाएंगे। तो यहाँ से R2 उठा के इसमें रखो, देखो क्या बनेगा, यह आएगा अपने पास में 2R2 माइनस R1 इक्वल्स टू 15 और R2 की वैल्यू अपन को पता है 2R1 है, तो ये 3R1 बन जाएगा क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से R1 की वैल्यू 5 आ गई तो उसके करस्पॉन्डिंग R2 10 हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब एक टर्म ऐसी निकल के आ रही है जहाँ पे x और y की टर्म्स सिमिलर बनेगी दोनों में, ठीक है ना। तो देखो अगर एक R1 को अपन 5 रखें तो R1 को अगर अपन ने 5 रखा तो ये क्या बनाएगा x की पावर 8 y की पावर 10। इसी तरीके से अपन को पता है कि R2 जो है वो 2 टाइम्स R1 है, तो R2 जो आएगा वो क्या आएगा 10 आएगा। इसमें रखो R2 को 10, तो x की पावर देखो क्या बना रहा है 8 और y की पावर 10। इसका मतलब ये हो गया कि x पावर 8 y पावर 10 जैसी दोनों में टर्म आएंगी तो वो तो ऐड होकर एक ही टर्म बन जाएगी। तो कॉमन टर्म्स कितनी होगी एक, तो टोटल टर्म्स निकालेंगे ना बेटा, तो टोटल टर्म्स अपन ऐसे लिखेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स आई, इसमें कितनी टर्म्स आई, लेकिन एक टर्म ऐसी है जो दोनों में सिमिलर पैटर्न की आ रही है तो वो तो ऐड होके एक ही टर्म बना लेगा। तो आंसर क्या हो गया इसमें 28। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा अपन को, समेशन R1 से लेके 9 R प्लस 3/2 की पावर R NCR, ये सॉल्व होकर इसके बराबर आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बताना है। तो पहले तो इसको सेपरेट करो, R/2 की पावर R 9CR प्लस 3 समेशन R1 से लेके 9CR 1/2 की पावर R, ये आ गया बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अपन को ये R हटाना है। तो R/2 की पावर R 9/R 8CR माइनस 1 आएगा, ठीक है ना, प्लस 3 टाइम्स समेशन R1 से लेके 9CR 1/2 की पावर R। अब देखो ये R से R कैंसिल हो गया, ये 9 बाहर लिख लो, तो समेशन R ये 9 से ही लिखा ना, 9 आ गया, हाँ सही है, R1 से लेके 9 आएगा बेटा। तो इसके बाद में 8CR माइनस 1 1/2 की पावर R, इसके बाद में 3 समेशन R1 से लेके 9CR 1/2 की पावर R। अब देखो इसमें अगर अपन देखें जनरल टर्म का फॉर्मेट जो होता है ना बेटा, उसमें NCR x की पावर n माइनस R y की पावर R होता है। तो इस 1/2 की पावर R में से मैं एक 2 बाहर निकाल के लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा समेशन R1 से लेके 9 8CR माइनस 1 1/2 की पावर R माइनस 1। देखो सिमिलर पैटर्न बन गया, प्लस दूसरे वाले में अब वैल्यूज रखो 1 2 3, तो 9C1 1/2 की पावर 1, 9C2 1/2 की पावर 2, इसी तरीके से चलता जाएगा बेटा। यह आएगा 9C9 1/2 की पावर 9, ठीक है ना। अब देखो अगर इसमें अपन R को 1 रखें 2 रखें 3 रखें तो टर्म्स अपने पास में क्या आएंगे 9/2। देखो बता रखा है कि अगर एक टर्म अवेलेबल हो तो दूसरी टर्म को 1 मान लो, तो 1 की पावर में जो भी आएगा 8 माइनस R माइनस 1 वाला फॉर्मेट बनेगा बेटा। तो 8 माइनस R माइनस 1 वाला फॉर्मेट बना लो यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि n माइनस R जैसा फॉर्मेट बने। अब देखो ये क्या बनेगा 8C0, R को 1 रखा अपन ने, 8C0 हो गया 1/2 की पावर 0, फिर 8C1 1/2 की पावर 1, ऐसे चलता जाएगा 8C8 1/2 की पावर 8। तो ये तो पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया, लेकिन दूसरे में देखो C0 वाली टर्म गायब है, तो C0 वाली टर्म मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ और अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा 9C9 1/2 की पावर 9। तो मैंने अपनी तरफ से 9C0 1/2 की पावर 0 को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो क्या बनेगा ये 9/2, ये आएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 8 हो जाएगा बेटा, प्लस 3 टाइम्स ये क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 की पावर में क्या आ जाएगा 9 और माइनस का 1, क्योंकि 9C0 और 1/2 की पावर 0 वो 1 ही बनाएगा। देखो क्या बन रहा है, ये आएगा 9/2, ये आएगा 3/2 की पावर 8 प्लस 3 इंटू 3/2 की पावर 9, उसके बाद में माइनस 3। तो अपन एक काम कर लेते हैं ना, देखो पहली दो टर्म्स में से एक तो 3 कॉमन आ गया, एक 3/2 की पावर 8 कॉमन आ गया बेटा, ठीक है ना। तो 3 और 3/2 की पावर 8 कॉमन लिया तो देखो एक 3 बचेगा एक 2 बचेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो 1 नहीं, यहाँ पे 3 गया 3/2 की पावर 8 गया तो 3/2 ही बचेगा।
क्या आ जाएगा -3। तो इस तरीके से अपन टर्म्स लिख सकते हैं। देखो ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा 3 इंटू 3/2 की पावर 8, ये बन गया 3 -3। अब देखो अपन को कंपेयर किससे करना है, अल्फा इंटू 3/2 की पावर 9, तो यहाँ 3/2 की पावर 9 जैसा क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। देखो 3/2 की पावर 9 के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बेटा यहाँ, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा 6 इंटू 3/2 की पावर 9 -3। तो कंपेयर करो इसको अल्फा इंटू 3/2 की पावर 9 माइनस बीटा से, तो कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, बीटा की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा 81 बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल्स टू। देखो अपन को पता है कि 7 की पावर देखें तो 7 की पावर 249 होता है, और 49 46 से रिलेट हो जाता है जो कि 23 की टेबल में आता है। तो इसके लिए काम करता हूँ, पहले 7 को सेपरेट किया, एक 7 की पावर 102 लिखा। अब देखो ये क्या बनेगा 7 49 की पावर 51 आ जाएगा, ठीक है ना। और इस 49 को ऐसे लिख लिया बेटा 46 प्लस 3 की पावर 51। अब देखो जितनी भी टर्म्स आएंगी इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में 51 C0 46 की पावर 51, इसके बाद 51 C1 46 की पावर 50, और इसी तरीके से सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी 51 C50 46 की पावर 1 3 की पावर 50, और जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी 51 C51 3 की पावर 51। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स है ना, इन सब में क्या आ रहा है 46, तो 23 से तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे 7 इंटू 3 की पावर 51। अब इसको देखना है कि ये डिवाइड होकर 23 से क्या बनाएगा। अपन एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। देखो 3 3 3 3 क्यूब होता है 27, जो कि 23 से रिलेट हो सकता है। इसको लिख लिया 27 की पावर 17, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन एक काम ये कर सकते हैं, 23 को रिलेट करने के लिए 23 प्लस 4 की पावर 17 लिख लेते हैं सर, और फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। क्या आएगा 17C0 23 की पावर 17, ऐसे आएगा 17C1 23 की पावर 16 4 की पावर 1, ऐसे लिखते जाएंगे बेटा। सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी 17C16 23 की पावर 1 4 की पावर 16, और लास्ट टर्म आएगी 17C17 23 की पावर 0 4 की पावर 17। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म्स आई इन सब में 23 आया, तो ये तो डिवाइड होने वाला है। अब देखो क्या बचा 7 बचा एक ब्रैकेट के बाहर, और एक 4 की पावर 17 बच गया अपने पास में, ठीक है ना। अब देखो इसको फिर से अपन रिलेट करना चाहेंगे 23 से, तो अपन को पता है कि एक 4 सेपरेट कर लें, और 4 की पावर जो 16 बचेगा, फिर इसे अपन 16 के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ये बनेगा 16 की पावर 8, और 16 को हम रिलेट करके लिख सकते हैं 23 से, कैसे 23 माइनस 7 की पावर 8 होता है बेटा। तो इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, ये आएगा 28 8C0 23 की पावर 8 माइनस 8C1 23 की पावर 7 7 पावर 1, इस तरीके से चलता जाएगा। तो लास्ट में आएगा माइनस 8C7 23 की पावर 1 7 की पावर 7 प्लस 8C8 7 की पावर 8 आ गया, ठीक है ना। क्योंकि -7 की पावर 8 लिखो चाहे +7 की पावर 8, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस तो गायब होने वाला है। देखो इन सब में क्या आएगा 23 आएगा। इसका मतलब ये हो गया ये तो डिवाइड होने वाला है, तो बचा क्या 28 और 7 की पावर 8 बच गया। अब देखो 28 को भी मैं 23 प्लस 5 करके लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और ये बनेगा 7 की पावर 8। 23 वाला फैक्टर तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 इंटू 7 की पावर 8। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7 7 जा 49 और इसकी पावर 4। देखो ये लिखा जा सकता है 46 प्लस 3 इसकी पावर 4। जब इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो 4C0 46 की पावर 4 4C1 46 की पावर 3 3 की पावर 1, और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा 4C4 3 की पावर 4, ठीक है ना बेटा। देखो ये जितने भी नंबर है इन सब में 46 आएगा, तो डिवाइड होने वाला है। बचा क्या यहाँ पे 5 इंटू 3 की पावर 4। तो ये तो आसान हो गया, तो इसको लिख लोगे 5 इंटू 3 पावर 4 81, तो ये बनेगा 405। अब इसको 23 से डिवाइड करके देख लो, अगर इसको अपन 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर अपन 405 को 23 से डिवाइड करके देखें बेटा 23 जी 5 23, ये आएगा अपने पास 17 5। इसके बाद में क्या बन जाएगा 6 7 7 पे देखें तो 7 3 जा 21 7 2 14, हाँ 7 पर जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 1 1 6 1, तो ये क्या आएगा 14। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसमें जो आंसर आएगा बेटा वो 14 हो जाएगा। तो देख सकते हो 2-3 बार एक्सपेंशन लगाने पड़ेंगे तभी अपन फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक नंबर n दे रखा है, एक नंबर अल्फा गिवन है, एक नंबर बीटा गिवन है। अपन को ये बताना है कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड कर रहा है। ऐसे 4 ऑप्शन है। अब अगर पहले इस n को देखें
इस n में जो लिखा है 2 की पावर 1224 -1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 612 और इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 की पावर 612 -1 और ये 2 की पावर 612 +1। इसी तरीके से फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 306 -1, 2 की पावर 306 +1 और 2 की पावर 612 +1। इसी तरीके से अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या बनेगा ये नंबर 2 की पावर 153 -1 और ये 2 की पावर 153 +1 और 2 की पावर 306 +1 और ये 6 की पावर 2 की पावर 612, एक सेकंड का, हाँ ये लिखा अपने पास में 2 की पावर 612 +1। अब देखो अपन को दिख रहे हैं कि 2 की पावर 153 जैसा नंबर यहाँ आ रहा है बेटा, अवेलेबल है अपने पास में, और 2 की पावर 204 जैसा नंबर यहाँ पे है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले बीटा को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बीटा आसान दिख रहा है, अगर बीटा को अपन ढंग से देखें ना, तो बीटा वाला जो फैक्टर है ना, 2 की पावर 204 का स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 204 इंटू 1 और अगला लिखा है 1 स्क्वायर, तो ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है फैक्टर, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में। अगर बीटा को देखें तो 2 की पावर 204 +1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 की पावर 204 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 204 +1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 की पावर 204 +1। अब देखो ये तो ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब ये आ जाएगा बीटा जो सॉल्व हो गया है 2 की पावर 204 का क्यूब, तो ये आएगा 612 +1 अपॉन 2 की पावर 204 +1, इस तरीके का फैक्टर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ऐसा फैक्टर तो अवेलेबल है बेटा अपने पास, ये फैक्टर देखे ना 2 की पावर 612 +1, ये तो अवेलेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर n के अंदर ये जो फैक्टर लिखा है ना यहाँ, इसको अपन तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 204 +1 और जो बचा हुआ नंबर आएगा 2 की पावर 408 माइनस 2 की पावर 204 +1। तो देख लो इसके अंदर तो बीटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो बीटा होगा ना इस n को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं बीटा डिवाइड्स n, तो ये तो सिंपल हो गया बेटा। अब इसी तरीके से देखो 2 की पावर 153 वाला फैक्टर कहाँ रहा है, 2 की पावर 153 वाला फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल तो है, तो देखना है कि क्या अपन इसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब देखो अपने पास जो फॉर्मेट है उसको उठाते हैं, कि अल्फा में क्या लिखा है 2 की पावर 153, 2 की पावर 77 +1। अब देखो 77 का डबल तो होता है 154, तो 77 का डबल 154 है, तो 76.5 का डबल 153 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन 2 की पावर इसको लिख लेते हैं 153/2 इसका स्क्वायर, और इसको लिखा अपन ने 2 की पावर हाफ सेपरेट कर लिया तो √2 आ गया, तो बचा हुआ क्या है अपने पास में, देखो 76.5 वो 153/2 हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख लिया बेटा, ठीक है ना, +1। तो इसको अगर गौर से देखें तो ये ऐसा नंबर लिखा है 2 की पावर 153/2 इसका स्क्वायर प्लस √2 2 की पावर 153/2 +1। तो जैसे इसको देखेंगे ना मैथ्स में, वो फंडामेंटल और मैथ्स वाली आइडेंटिटी दिमाग में आएगी कि ऐसे जो फैक्टर होते हैं ना x² + x+1 x² - x+1 ऐसे फैक्टर आते हैं, x⁴ + x² + 1 इसमें आते हैं x² + x+1 x² - x+1। तो इसी तरीके का कुछ लिखा है बेटा यहाँ पे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे कि एक फैक्टर है मेरे पास x² + √2 x+1, ये नंबर ऐसा बन रहा है देखो ढंग से, x² + √2 x+1, तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, इसको x² - √2 x x² - √2 x +1, इसका माइनस वाला फैक्टर अपनी तरफ से उठा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। देखता हूँ कि क्या ये मल्टीप्लाई में कुछ बनाएंगे क्या। देखो एक लिखा है x² + 1 + √2 x, एक लिखा है x² + 1 - √2 x, तो ये तो a + b a - b जैसा फैक्टर बन गया। तो देखता हूँ कि क्या ये सिंप्लीफाई होकर कुछ पैटर्न बनाते क्या, x² + 1 का स्क्वायर माइनस √2 x का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये x⁴ + 1 + 2x² - 2x², हाँ x⁴ + 1 बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर मैं अपनी तरफ से इसके पैरेलली एक नंबर उठा के मल्टीप्लाई करूं इससे, कौन सा, देखो 2 की पावर 153 + 2 की पावर 77 + 1 तो था ही, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका जो माइनस होगा वो किससे क्रिएट होगा, 2 की पावर 153 - 2 की पावर 77 + 1 से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ताकि मैं फिर ऐसी कुछ आइडेंटिटी का यूज कर पाऊंगा जो अभी अपन ने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना, कि x⁴ + 1 बनाता है, यहाँ से देख सकते हो।
तो अगर ये दोनों एक्स पावर 4 प्लस 1 बनाता है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर हमने उठाया था तो उसका भी स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 153 का स्क्वायर बनेगा ये क्या बनेगा अपने पास में 2 की पावर क्या आ जाएगा 306 प्लस 1, ऐसा फैक्टर आता है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 306 प्लस 1 जैसा अगर फैक्टर कहीं दिख जाए तुम्हें, उसके अंदर ये नंबर आते हैं ब्रेक होके कि इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है ना। तो क्या ऐसा नंबर है क्या? हाँ बेटा, ये देखो यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अल्फा है ना, ये भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा इनके अंदर। तो अगर अल्फा का फैक्टर एन के अंदर प्रेजेंट है तो अपन ये कह सकते हैं ना कि अल्फा डिवाइड्स एन, ठीक है ना। अपन यहाँ से बोल पाएंगे कि अल्फा डिवाइड्स एन। तो उसके लिए थोड़ा बहुत ये फंडामेंटल ऑफ मैथ्स वाले आइडेंटिटी से आइडिया लगेगा। और फिर इस फॉर्मेट को देखते हुए ये जो रूट 2 वाला फॉर्मेट है इसको सिंप्लीफाई करूंगा अपनी तरफ से, इसका माइनस वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करके देखूंगा तो वहां से एक्स पावर 4 प्लस 1 बनाएगा, तब आइडिया लगेगा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन, ये समेशन के बराबर है। तो अपन को वैल्यू पूछिए ए आर माइनस एन सी वन, ए आर माइनस वन, एन सी टू, ए आर माइनस टू, ऐसे लिखा। देखो पहली बात तो यहाँ ट्राइनोमियल लिखा है तो अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे इसे। तो ऐसा वेक्टर तो अपन को पता है कहाँ पे आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है बेटा। तो आर जीरो से लेके 2n ये आ जाएगा ए आर एक्स की पावर आर। तो एक काम करते हैं अपन अपनी तरफ से दोनों तरफ 1 माइनस एक्स की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन आ गया। तो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर एन समेशन आर जीरो से लेके 2n ए आर एक्स की पावर आर आ गया, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर एन आ गया। राइट साइड में देखो दोनों एक्सपैंड करके लिखो, एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स, उसके बाद में एन सी टू एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब आएगा। इस तरीके से अगला आएगा एन सी फोर एक्स की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। दूसरे वाला ये जो समेशन है इसको लिखो, ये आएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर 1, ए टू एक्स की पावर 2, इसी तरीके से ए थ्री एक्स की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। ए आर माइनस टू एक्स की पावर आर माइनस टू, फिर उसके बाद में ए आर माइनस वन एक्स की पावर आर माइनस वन, उसके बाद ए आर एक्स की पावर आर, और ऐसे चलता जाएगा बेटा। अब देखो राइट साइड से अगर ऑब्जर्व करें अपन, राइट साइड में टर्म्स को ऑब्जर्व करना, अपन को जो चाहिए ए आर, वो ए आर कैसे मिलेगा। देखो अगर इसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स पावर आर का कोफिशिएंट जनरेट करेगा। इसके बाद में इस नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं अगर, तो ये भी एक्स पावर आर का कोफिशिएंट जनरेट करेगा। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये भी एक्स पावर आर का कोफिशिएंट जनरेट करेगा। तो कुल मिला के आइडिया लग गया है कि एक्स पावर आर का कोफिशिएंट पूछना चाहता है। तो राइट साइड से जो नंबर बना कौन सा, एन सी जीरो ए आर, उसके बाद में माइनस एन सी वन ए आर माइनस वन प्लस एन सी टू ए आर माइनस टू, ये जो नंबर पूछ रहा है ना बेटा, ये किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर। लेकिन एक बात लिखी है इसने ब्रैकेट में कि आर इज ए नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री, आर नॉट ए मल्टीपल ऑफ थ्री। तो एक बात बताओ, अगर आर थ्री का मल्टीपल नहीं है तो राइट हैंड साइड से ये कोफिशिएंट निकलवाया अपन से, तो लेफ्ट साइड से भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड से अपन कोफिशिएंट देखें तो 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर एन, तो इधर से अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसने बोला है कि आर तो 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन इधर जितने भी एक्सपेंशन में टर्म आएंगे वो सारे 3 के मल्टीपल आएंगे पावर में। देखो एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स क्यूब, उसके बाद में एन सी टू एक्स क्यूब का स्क्वायर आएगा, तो एक्स पावर 3 का ही पावर बन रहा है ना, यहाँ देखो एक्स की पावर में 3 आ रहा है। उसके बाद में एन सी थ्री एक्स क्यूब की पावर 3। तो एक यहाँ से इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा बेटा कि लेफ्ट साइड से तो हर एक टर्म में पावर ऑफ एक्स 3 आ रहा है, लेकिन राइट साइड में तो उसने बोला है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर है ना, वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए यार। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये कोफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी बेटा, ऐसा कोई टर्म होगा ही नहीं। तो कहने का ये मतलब हो गया, समझ गए ना। ये राइट साइड से अपन ने कोफिशिएंट बना के देखे तो ये कोफिशिएंट निकल के आया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर है। लेकिन आर जो है ना वो 3 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से अपन देखना, लेफ्ट साइड में जितनी भी टर्म्स आ रही है ना बेटा, सब में पावर 3 आ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट 0 होगा, कि ऐसी टर्म आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगले वाला क्वेश्चन समेशन फॉर्मेट का, इसमें भी डिनोमिनेटर में टर्म है। तो सबसे पहले अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। 0 से लेके एन जा रहा है, आर क्यूब प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 2। तो अपन इसको सॉल्व करने के लिए बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का फॉर्मेट दिख रहा है। आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको सेपरेट करके लिख लिया बेटा इस तरीके से, ठीक है ना, ताकि फॉर्मूला बन जाए। आर प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या लिखा है अपने पास में
NCR, ये टर्म्स लिखिए। अब देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं R0 से लेके N, ये क्या आ गया अपने पास में R+1 का क्यूब है, पहली 4 टर्म्स देखें तो R+1 का क्यूब माइनस ये आ जाएगा R² - 1, डिनोमिनेटर में आएगा अपने पास में R+1 का स्क्वायर, तो ये आएगा R+1 का स्क्वायर, ये NCR। अब देखो R+1 का क्यूब अगर देखें यहाँ पे तो ये बनेगा R+1, ये आ गया NCR। उसके बाद R² - 1 को देखो बेटा, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे R-1 R+1, तो R-1 और R+1 है तो एक R+1 डिनोमिनेटर में डिवीजन से कैंसिल हो जाएगा, NCR। अब देखो ये जो नंबर है पहला, इसको भी अपन सेपरेट करके लिख सकते हैं R NCR प्लस समेशन NCR R0 से लेके N आ जाएगा, ठीक है ना। और साथ में ये वाला देखो जो दूसरा लिखा है, इसके लिए अपन एक काम करते हैं बेटा, R में 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से R+1 NCR आ जाएगा। देखो क्या बनेगा, समेशन R0 से लेके N, क्या आएगा R NCR, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये भी हमें पता है 2 की पावर n फॉर्मूला होता है इसका। अब देखो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखो, R0 से लेके N, ये R+1 से R+1 कैंसिल, तो NCR बचा, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 1/R+1 NCR, इस तरीके से आ गया अपने पास। और R कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके N। देखो पहले वाले को ब्रेक करके लिख रहा हूँ बेटा, तो 1 से N जाएगा, क्योंकि जब ब्रेक किया तो N आएगा आगे और नीचे R आ जाएगा, तो N-1 CR-1 बनेगा, तो N और R आगे आगे, तो R से R गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली R1 से स्टार्ट कर दिया, 0 से कोई सेंस नहीं बनाया। इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 2 की पावर n, ये क्लास में बताया बेटा, तो इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। अब ऐसे ही ये जो नंबर है ना, देखो यहाँ पे जो लिखा है, ये भी क्या होता है, 2 की पावर n होता है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा इसका मतलब, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, प्लस 2 टाइम्स। अब देखो अगले वाले को सॉल्व करने के लिए मैं n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। अगर n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना बेटा, तो ये n+1/R+1 NCR इस तरीके से आ जाएगा। तो अपन इसको वापस से देखो, ये पहले तो n बाहर लिख लो, समेशन R1 से लेके N-1 CR-1, ये पहली टर्म बच गई, प्लस 2/n+1। अब ये बनेगा समेशन R0 से लेके N आएगा, ये n+1 CR+1, देख लो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ टर्म लिखा है, उसको असेंबल कर दिया वापस। अब समेशन की वैल्यूज देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, N-1 C0 प्लस N-1 C1, इसके बाद में N-1 C2, इस तरीके से चलता जाएगा बेटा, क्या आएगा N-1 C N-1। दूसरा देखो 2/n+1 लिखा है, यहाँ पे R को 0 रखो, तो n+1 C1 n+1 C2, इस तरीके से n+1 CN+1। तो यहाँ पे देखो C0 वाली टर्म गायब है, तो C0 वाली टर्म मैं अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो दूसरा ब्रैकेट तो बनेगा, सॉरी पहला ब्रैकेट बनेगा 2 की पावर n-1, देख सकते हो बेटा C0 C1 C2 इस तरीके से जा रहा है, 2/n+1, इसमें क्या किया, n+1 C0 वाली टर्म को मैंने अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, तो ये ताकि कंप्लीट बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाए अपने पास में, तो n+1 C0 से ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 की पावर n+1 बनेगा, n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस 2/n+1, ये 2 की पावर n+1 -1 आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+2 -2/n+1, ऐसा बनेगा। अब इसमें देखो एलसीएम लेके क्या बनेगा, n इंटू n+1 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+2 -2/n+1, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 पावर 2 -2, इस तरीके से दे रखा है, 2 की पावर 4 2 की पावर 3 2 की पावर 2 -2/3। तो अब तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं अपन यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो कंपैरिजन के लिए अपन पहले थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्या कोई टर्म फिट हो रहा है क्या डायरेक्टली ऐसे। देखो अगर इसमें n को 2 रखें कंपैरिजन के लिए डायरेक्टली, तो n को 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये वाली जो टर्म लिखी है बेटा, ये टर्म बनेगी 6, ये बनेगा 2 12 हो गया, और ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे अगर 2 रखा तो 2 की पावर 4 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा अपने पास में 16, तो ये कुल मिलाकर 28 बन गया। अब देखो क्या यहाँ पे 2 रखने पे ये इस तरीके से फिट हो रहा है क्या डायरेक्टली कंपैरिजन से, 2 पावर 4 16 16 8 24 24 4 28, तो डायरेक्ट कंपैरिजन से भी आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 2 हो जाएगी डायरेक्ट कंपैरिजन से, ठीक है ना, यहाँ से n2 आ जाए, ठीक है बेटा। तो पिछले क्वेश्चन में अपन ब्रेक करते थे, इस बार थोड़ा सा असेंबल किया और डिनोमिनेटर को अपन ने सिंप्लीफाई किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ द सीरीज, ये लिखा है 3 2007 C0 -8 2007 C1। तो देख सकते हो बेटा ये जो नंबर है ना 3813, ये एपी वाला पैटर्न बना रहा है। तो अपन को पता है कि ये सम निकालने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, समेशन 2007 CR, ठीक है ना। उसके बाद देखो 3813, इसको अपन अलग से लिख के इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं 3813, इस तरीके से ये एपी का पैटर्न बना रहा है। इसमें देखो एपी के पैटर्न में अगर अपन n+1 नंबर वाली टर्म निकालें, क्योंकि मुझे पता है इसमें बाइनोमियल थ्योरम में टोटल n+1 टर्म्स आती है, तो लास्ट टर्म जो होगी n+1 नंबर वाली टर्म होगी। n+1 नंबर वाली टर्म लिखेंगे 3 प्लस n टाइम्स डिफरेंस, डिफरेंस है 5, तो 5n+3, ये जनरल पैटर्न होगा। देख लो n0 रखने पे पहली टर्म मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि 5r+3, और एक माइनस प्लस का फैक्टर चल रहा है, तो वो -1 की पावर r की वजह से आएगा। देख लो r 0 से लेके कहां तक जाएगा बेटा, 2007 तक, टोटल 2008 टर्म्स कवर हो गई। अब तो आसान हो गया, तो इस समेशन को अपन दो जगह सेपरेट करके लिख लेते हैं बेटा। तो दो जगह अगर सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2007 5r 2007 CR, और ये आएगा -1 की पावर r, प्लस 3 टाइम्स समेशन r 0 से लेके 207 -1 की पावर r, ठीक है। अब देखो इस 2007 को अपन ब्रेक कर लेते हैं, तो ये बनेगा r 0 से लेके 2007 r 2007 बाई r, क्या आएगा 2006 CR -1 की पावर r, प्लस 3 टाइम्स समेशन r, अच्छा एक ये 2007 CR यहाँ भी तो लिखा जाएगा बेटा, r 0 से लेके 2007 CR -1 की पावर r। देखो r से r गया, ये 2007 बाहर लिख लो, 5 इंटू 2007 आ गया, समेशन r 0 से लेके, 0 से तो कोई सेंस नहीं बनाएगा तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 2007 जाएगा, 2006 CR -1 की पावर r, प्लस 3 टाइम्स समेशन r 0 से लेके 2007 CR -1 की पावर r। देखो हमें पता है इसकी वैल्यू भी 0 होती है बेटा, समेशन की इसकी वैल्यू 0 होती है, ये बताया था। समेशन NCR -1 की पावर r, और r 0 से लेके n जा रहा है, तो ये 0 आता है ना बेटा, याद करो सीरीज NC0 NC1 प्लस NC2 NC3, ये वाला समेशन 0 आया था, लास्ट लेक्चर्स में बताया था। तो इस तरीके से डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। तो इस सम की वैल्यू क्या आएगी बेटा अपने पास में, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में इन्होंने एक टर्म डिफाइन की है SN। इस SN को अगर अपन सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या बनेगा, ये लिखा है NC0 sin 0x cos nx, इसी तरीके से NC1 sin x cos ऑफ n-1x, इसी तरीके से अगली टर्म क्या बनेगी अपने पास में NC2, अगली टर्म अगर देखें NC2 sin 2x cos ऑफ n-2x, इसी तरीके से अगर लास्ट टर्म देखें, पहले सेकंड लास्ट टर्म लिख लेते हैं NCn-1 sin n-1x cos x, ऐसे ही अगर लास्ट टर्म देखें NCn sin nx, और आ जाएगा उसके बाद cos 0x, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस सीरीज को रिवर्स करके लिख देते हैं। देखो रिवर्स करके अगर सीरीज को लिखोगे तो क्या बनेगा, ये NCn sin nx cos 0x, इसी तरीके से अगला नंबर NCn-1 sin n-1x cos x आ जाएगा, इसी तरीके से सारी टर्म्स लिखी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये NC1 sin x cos ऑफ n-1x, और ऐसे ही NC0 sin ऑफ 0x, और उसके बाद में cos ऑफ nx आ जाएगा। अब एक काम करो बेटा, दोनों जो सीरीज लिखी है ना इनको ऐड करो। अपन ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो NC0 के साथ NCn वाली टर्म है, NC1 के साथ NCn-1 वाली टर्म है, NCn के साथ NC1 के साथ NCn-1 वाली टर्म, NC0 के साथ NCn, तो ये ऐड हो सकते हैं। तो ये बनेगा 2 टाइम्स SnX इक्वल्स टू, देखो ये आएगा NC0, देखो ये लिखा है sin A cos B, ये लिखा है cos A sin B, तो sin A प्लस B बनेगा, ये sin NX आ जाएगा, ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ से। इसी तरीके से अगले में NC1 sin A cos B cos A sin B, देखो ऐसा लिखा है, तो sin NX बनेगा ये भी। इसी तरीके से पैटर्न समझ गए होंगे, हर एक टर्म में sin NX ही बनेगा, NCn-1 sin NX, इसी तरीके से NCn sin NX, ठीक है ना। अब ये काम करो, सब में से ये sin NX वाली टर्म कॉमन निकाल लो, अगर sin NX वाली टर्म कॉमन निकाली तो समेशन r 0 से लेके n NCR बच जाएगा, देखो NC0 NC1 NC2 NC3 यही बचेगा, और इसकी वैल्यू 2 पावर n होती है।
टू एस एन एक्स क्या आ गया अपने पास में, साइन एन एक्स, और ये टू पावर एन, ठीक है ना, जो एन सी जीरो एन सी वन बच रहा था वो टू पावर एन आ गया। यहाँ से देखो एस एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एन एक्स टू की पावर एन माइनस वन। इस तरीके से ये टर्म आ गई बेटा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं अपन को, जैसे अपन ऑप्शन चेक करें S5, S5 के लिए n को 5 रख दो, S5 निकालने के लिए क्या करोगे, n को 5 रखो। ऐसे ही S7 निकालने के लिए n की जगह 7 लिख दो। ऐसे ही S50 निकालने के लिए क्या करो, n की जगह 50 लिख दो। इसी तरीके से S51 के लिए क्या करोगे बेटा, n की जगह 51 लिख दोगे, और फिर एंगल्स रख दो। और साइन कोस के तो आसान होते हैं एंगल, उनकी वैल्यूज फिर देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने कि दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के समेशन लिखे हैं और उनका रेशियो है। तो सबसे पहले अपन को न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो अगर न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर में एनसीआर, एनसीआर प्लस वन, एनसीआर प्लस टू, एनसीआर प्लस थ्री ये लिखा है बेटा। तो इनको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या लिखा है, एनसीआर प्लस 4 टाइम्स एनसीआर प्लस वन। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, एनसीआर प्लस वन एक इसके साथ मर्ज कर देंगे और 3 एनसीआर प्लस वन बचेंगे, वो आगे फिर एनसीआर प्लस टू के साथ मर्ज कर दिया। तो फिर 3 एनसीआर टू बचेंगे, 3 एनसीआर प्लस टू बचेगा, तो वो एनसीआर प्लस थ्री के साथ मर्ज कर दिया। और फिर एक एनसीआर प्लस थ्री बचेगा, उस एनसीआर प्लस थ्री को अपन एनसीआर प्लस फोर के साथ मर्ज कर देंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर अपन एनसीआर और एनसीआर माइनस वन को ऐड करते हैं तो क्या आता है, एन प्लस वन सी आर आता है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, पहली दो टर्म्स ऐड होकर बनाएंगे एन प्लस वन सी आर प्लस वन, प्लस 3 टाइम्स ये क्या बनेगा, एन प्लस वन सी आर प्लस टू। इसी तरीके से क्या बनेगा, 3 टाइम्स एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री। इसी तरीके से अगला टर्म क्या बनेगा, एन प्लस वन सी आर प्लस फोर, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ n प्लस वन सी आर प्लस वन के साथ एक काम करता हूँ, एक n प्लस वन सी आर प्लस टू मर्ज कर देता हूँ। तो जो दो n प्लस वन सी आर प्लस टू बचेंगे वो अगले वाले n प्लस वन सी आर प्लस थ्री के साथ मर्ज कर दूंगा। तो वहां से दो n प्लस वन सी आर प्लस थ्री लिया, तो एक n प्लस वन सी आर प्लस थ्री बचा, वो लास्ट टर्म के साथ मर्ज कर दूंगा, ताकि फिर से ये फॉर्मूले वाला पैटर्न आ जाए अपने पास में, ठीक है ना। तो देखो पहली दो टर्म्स क्या बनाएंगे, n प्लस टू सी आर प्लस टू। अगली टर्म क्या बनाएगा, 2 टाइम्स n प्लस टू सी आर प्लस थ्री। इसी तरीके से अगला क्या बनाएगा, n प्लस टू सी आर प्लस फोर। अब देखो ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसको ब्रेक कर लेता हूँ बेटा। यहाँ पे 2 जो है ये आ जाएगा n प्लस टू सी आर प्लस थ्री प्लस n प्लस टू सी आर प्लस थ्री, और इसी तरीके से ये n प्लस टू सी आर प्लस फोर। तो पहली दो टर्म्स पे फॉर्मूला लगा देता हूँ और अगली दो टर्म्स पे से देखो क्या बनेगा, n प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री, ऐसे ही बनेगा n प्लस थ्री सी आर प्लस फोर। फिर से फॉर्मूला लगाओ तो क्या बनेगा, n प्लस फोर सी आर प्लस फोर। तो इस तरीके से अपन न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। देखो सिमिलर लॉजिक पे अपन को डिनोमिनेटर भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अपन रेशियो तक पहुंच पाएंगे। तो अगर डिनोमिनेटर को पिक करें, डिनोमिनेटर में देखो एनसीआर प्लस 3 टाइम्स लिखा है, तो एनसीआर प्लस वन एक मर्ज कर दो, तो बचा हुआ 2 टाइम्स एनसीआर प्लस वन जो है ना, वो एनसीआर प्लस टू के साथ मर्ज हो जाएगा। और उसमें एक एनसीआर प्लस टू बचेगा, वो लास्ट टर्म के साथ मर्ज कर देना, कौन सी टर्म, एनसीआर प्लस थ्री की टर्म। तो यहाँ पे देखो ये दो टर्म क्या बनाएंगे, एन प्लस वन सी आर प्लस वन प्लस टू टाइम्स एन प्लस वन सी आर प्लस टू, और लास्ट टर्म लास्ट दो टर्म क्या बनाएंगे, एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री। इसी तरीके से एक काम करो, अब बीच वाले दो को स्प्लिट कर लो, एन प्लस वन सी आर प्लस वन, एन प्लस वन सी आर प्लस टू, इसी तरीके से एन प्लस वन सी आर प्लस टू और एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री। इस तरीके से अपन ने स्प्लिट कर लिया। देखो ये वाली दो टर्म्स और ये वाली दो टर्म्स क्या बनेगी अपने पास में, एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री। इस तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा अपन। देखो सॉरी एन प्लस वन नहीं, एन प्लस टू, क्योंकि फॉर्मूले में एन प्लस वन आ जाता है ना, फिर अगली टर्म आ जाती है। एक सेकंड, एन प्लस टू सी आर प्लस टू, इसी तरीके से बनेगा एन प्लस टू सी आर प्लस फोर। इस तरीके से लिख दिया बेटा अपन ने। अब देखो ये क्या बनाएगा, एक सेकंड, आर प्लस थ्री आएगा ना, आर प्लस फोर का आएगा, एन प्लस क्या बनाएगा ये थ्री और सी आर प्लस थ्री, ये आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर आ गया अपने पास में। अब दोनों का रेशियो चाहिए, तो अगर रेशियो निकालें एन प्लस फोर सी आर प्लस फोर और एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो चाहिए, एन प्लस फोर सी आर प्लस फोर, डिनोमिनेटर में एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। अब देखो न्यूमरेटर को ब्रेक करो, एन प्लस फोर बाई आर प्लस फोर, ये बनेगा एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, क्या बचा एन प्लस फोर बाई आर प्लस फोर। अब आओ क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये एन प्लस लैम्डा बाई आर प्लस लैम्डा के बराबर है, ये एन प्लस लैम्डा बाई आर प्लस लैम्डा के बराबर है। यहाँ से लैम्डा क्या आ गया
4 आ गया बेटा। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लो फॉर्मूला यूज किया है वैसे। अब अगले पे आते हैं बेटा। अगले वाले में क्या दिया है, इवेल्युएट समेशन पी 1 से लेके n, अगेन समेशन m p से लेके n जा रहा है, NCM MCP। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अंदर वाले सिग्मा को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, समेशन p 1 से लेके n, फिर इसके अंदर जो लिखा है समेशन m p से लेके n जा रहा है। अब देखो NCM और MCP, ये m चेंज हो रहा है, m1 से लेके सॉरी p से लेके n जा रहा है, तो यहाँ m लिखा है यहाँ, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल, MCP को लिखा m फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल m माइनस p का फैक्टोरियल। अब देखो कंडीशन m पे, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो ये m फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इस p वाली टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, तो समेशन p1 से लेके n, ये n फैक्टोरियल बाहर लिया है और ये p फैक्टोरियल बाहर लिया है, तो इसके अंदर क्या बचा, समेशन mp से लेके n जा रहा है और 1 बाई n माइनस m का फैक्टोरियल और m माइनस p का फैक्टोरियल। देखो इन दोनों का सम देखें, अगर जैसे अपन NCR का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, इन दोनों का टोटल n बनता है या नहीं बनता। उसी लॉजिक से देखो यहाँ इन दोनों का सम क्या बन रहा है अपने पास में, इन दोनों का सम बन रहा है n माइनस पी, तो मैं क्या करूँ अपनी तरफ से n माइनस पी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, ताकि वैसा कुछ फॉर्मूला बन जाए जो NCR में होता है। तो यह आ जाएगा p फैक्टोरियल समेशन m p से लेके n जा रहा है n माइनस पी का फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो इस n माइनस पी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि कंडीशन m पे है बेटा, n और p पे नहीं है। तो अब देखो अगर n माइनस पी की तरह लिखूं डिनोमिनेटर को, तो ऐसे लिख सकता हूँ n माइनस पी माइनस m माइनस पी, देखो अल्टीमेटली बनेगा तो n माइनस m ही ना, डिनोमिनेटर में एक टर्म और थी m माइनस पी का फैक्टोरियल। अभी क्या बना, समेशन p1 से लेके n, ये है NCP, ठीक है, और इसके अंदर समेशन चल रहा है MP से लेके n, ठीक है ना, और ये बनेगा अपने पास में देखो n माइनस पी सी m माइनस पी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब वैल्यूज रखते हैं बेटा, देखो क्या बनेगा, ये जो NCP है इसको तो एज इट इज रहने दो एक बार, और ये जो समेशन है ना इसमें वैल्यू रखो, देखो m को रखो p पहले, n माइनस पी सी 0, उसके बाद में n माइनस पी, m की जगह रखोगे p प्लस 1, तो c 1 बनाएगा, फिर n माइनस 1 c2, सॉरी n माइनस p बना रहे हैं ना यहाँ, n माइनस पी c2, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट क्या बनेगा n माइनस पी सी n माइनस पी। तो ये तो फॉर्मूला हो गया बेटा, एक सीरीज हो गई 2 की पावर n माइनस पी वाली, तो समेशन p1 से लेके n NCP 2 की पावर n माइनस पी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कंडीशन p पे है तो 2 की पावर n को बाहर लिख लिया, समेशन p1 से लेके n जा रहा है NCP 2 की पावर माइनस p है, 2 की पावर माइनस पी को लिख लिया 1 बाई 2 की पावर p, तो ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा बन जाएगा बेटा। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर n समेशन, अगर लिखो NC1 1 बाई 2 की पावर 1, NC2 1 बाई 2 की पावर 2, इसी तरीके से NCN 1 बाई 2 की पावर n। अब देखो इसमें क्या गायब है, NC0 वाली टर्म गायब है, तो वो अपनी तरफ से ऐड करो, NC0 1 बाई 2 की पावर 0, NC1 1 बाई 2 की पावर 1, NC2 1 बाई 2 का स्क्वायर, इस तरीके से NCN 1 बाई 2 की पावर n, और उसी को सब्ट्रैक्ट किया जो एक्स्ट्रा ऐड किया था, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देखो ये जो टर्म है ना ये एक्सपेंशन बन गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 2 की पावर n ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई 2 की पावर n, और ये NC0 वाली टर्म तो 1 ही है, ये 2 की पावर n, ये 3 बाई 2 की पावर n माइनस 1, अब इस 2 की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से इस सीरीज की वैल्यू आएगी, तो अपन को पहले अंदर सिंप्लीफाई करना था, उसके बाद में फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो अगले पे आते हैं, अगले में क्या लिखा है, ये समेशन r 0 से लेके n माइनस 1 की पावर r NCR डिवाइड बाई r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। देखो ये ब्रेक हुई हुई टर्म है तो अपन इसको असेंबल करेंगे, ठीक है ना, r 0 से लेके n लिखा है। अब देखो NCR है, NCR में अपन क्या कर सकते हैं, r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, तो 3 टर्म्स लाएंगे बेटा, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, इन तीनों से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये NCR माइनस 1 की पावर r, ये r प्लस 1, ये r प्लस 2, ये r प्लस 3। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपनी तरफ से ये n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इस तरीके से लिख लिया। इसको फिर सॉल्व करके कंपेयर कर देंगे जो भी पूछा गया अपन से, समेशन r 0 से लेके n, देखो ये क्या बनेगा n प्लस 3 सी r प्लस 3, देखो ये ब्रेक हुआ हुआ टर्म है बेटा, 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें वैल्यू रखो, इस वाली सीरीज में क्या बनेगा ये,
अगर इसमें वैल्यू रखे ना, ये बनेगा n+3c3 माइनस n+3c4 प्लस n+3c5, इस तरीके से चलता जाएगा बेटा, ठीक है ना। और ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको लिखे रहने दो, n+1 n+2 और n+3, ये आ गया अपने पास में। अब बात ये है कि सीरीज की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो न्यूमरेटर में लिखा है, तो उसके लिए अपन अलग से बाइनोमियल एक्सपेंशन कंसिडर कर लेते हैं, 1 + x⁴n वाला। देखो 1 - x⁴n में प्लस माइनस आता है, और यहाँ पे n+3 कंसिडर करो, तो n+3c0 माइनस n+3c1 x⁴1 n+3c2 x⁴2 माइनस n+3c3 x⁴3, इस तरीके से आएगा बेटा। अब एक काम करो, x को 1 रखो, तो x को 1 रखा तो क्या मिलेगा, n+3c0 माइनस n+3c1 प्लस n+3c2 माइनस n+3c3, इस तरीके से चलता जाएगा, और ये 0 के इक्वल आएगा x1 रखने पे, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। देखो मुझे चाहिए n+3 से, n+3c3 से, तो इधर से उधर ले जाओ टर्म्स को, तो देखो क्या बनेगा, n+3c0 माइनस n+3c1 प्लस n+3c2, ये किसके इक्वल आएगा, n+3c3 माइनस n+3c4, ये इसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ से ये आ गया अपने पास में। अब देखो इस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे उठा के रख देते हैं न्यूमरेटर में, क्या बनेगा ये, n+3c0 माइनस n+3c1 प्लस n+3c2 डिवाइड बाई n+1 n+2 n+3। अब देखो n+3c0 की वैल्यू 1 होती है, n+3c1 की वैल्यू ये होती है, n+3c2 के लिए n+3 n+2 बाई 1 × 2, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, n+1 n+2 n+3 आ जाएगा। अभी काम करो, न्यूमरेटर में देखो कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में माइनस n+2 बनेगा, क्योंकि माइनस का n और माइनस का 2, प्लस n+3 n+2 डिवाइड बाई 2, और एक टर्म क्या है अपने पास डिनोमिनेटर में, n+1 n+2 n+3। देखो n+2 वाला फैक्टर कैंसिल ही हो रहा है कॉमन लेके, तो क्या बचेगा, एलसीएम ले लो फिर, n+3 की टर्म आएगी -2/2, और फिर n+1 n+3। देखो ये n+1 ही बना रहा है न्यूमरेटर में, तो इसका मतलब ये हो गया कि n+1/2 टाइम्स n+1, और ये n+3, n+1 से n+1 गया, 1/2 टाइम्स n+3, ये टर्म आ जाएगी बेटा सॉल्व होके। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन वो देख लेते हैं। ये है 1/a n+b, ये किसके इक्वल है, ये 1/a n+b इसके इक्वल है। तो कंपैरिजन से कह सकते हैं कि a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ से अपन a + b बोल सकते हैं कि 5 आएगा। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे।